नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा और उनकी नौकरी जाने या नहीं जाने को लेकर 2-3 अपडेट्स हैं। अब यह तय हो गया है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। इस दिशा में 1-2 नहीं 4 कदम आगे बढ़ाया गया है। और दूसरी तरफ के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का भी तेवर नरम हो गया है। जो सूचनाएं निकल कर आ रही है, जो उनका वीडियो आया है, जो उनका बयान आया है, और आरजेडी से लेकर भाजपा अब चुनावी वर्ष में, चुनाव के समय नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बोलने लगे हैं। अब मामला सिर्फ इतना है कि इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा कैसे दिया जाए, और बहुत बड़ा प्रगति हुआ है। मैं पहले बता दे रहा हूं कि 1-2-3 नहीं 4 कदम राज्यकर्मी का दर्जा देने की दिशा में बढ़ाया गया है। तो हम पूरी वह बात इसका विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि आखिर कहां कहां से कौन कौन सी खबरें निकल कर आई और उसका मतलब क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमारा परिचय हो जाए। नमस्कार, नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ठोक तंत्र। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश करना चाहते हैं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो तो लाइक किए बिना जाइएगा नहीं और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर यह बहुत सारी बातें हैं। आक्रोशित है नियोजित शिक्षक, संघर्ष का रास्ता अपना लिए हैं। तो दूसरी तरफ बहुत सारे सरकार भी इशारा कर रही है, शिक्षा विभाग भी इशारा दे रही है नियोजित शिक्षकों को शांत करने के लिए। तो एकदम अब तय हो गया है। सबसे पहला इशारा आया है कि सारे नियोजन इकाई खत्म करने से पहले जो अपीलीय प्राधिकार था नियोजित शिक्षकों के लिए गठित किया, जो 10 सालों से वर्क कर रहा था, उसको खत्म करना, अपीलीय प्राधिकार को खत्म करना। जून तक उस सुनवाई करने का आदेश मिला है कि जून 2024 तक सारे जो लंबित मामले हैं, लगभग 2200 मामले, उसको निपटा दिया जाए, अपीलीय प्राधिकार को बंद कर दिया जाएगा। तो अपीलीय प्राधिकार किसके लिए था? नियोजित शिक्षकों के लिए था। तब नियोजित शिक्षक कहाँ रहेंगे? तो नियोजित शिक्षक विशिष्ट नियमावली के तहत सीधे सीधे राज्यकर्मी बन जाएंगे। तो जब नियोजित शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो यह प्राधिकार की कोई जरूरत नहीं है, अपीलीय प्राधिकार की कोई जरूरत नहीं है। तो एक कदम तो यह हो गया। और दूसरी कदम नियोजित शिक्षकों के लिए जो सफलता की जो हिम्मत दे रहा है कि अब CDSO के पाठक ने यह घोषणा कर दिया है कि 3 बार के बजाय हम 5 मौके देंगे। सक्षमता परीक्षा के लिए हम 5 मौके देंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों की लड़ाई यही तक नहीं थी कि हम सक्षमता परीक्षा 5 बार दिया जाए, 10 बार मौका दिया जाए। नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ा, क्यों इस सक्षमता परीक्षा से नियोजित शिक्षक भाग रहे हैं, भाग नहीं कहिए, क्यों विरोध कर रहे हैं, उसके जड़ में जाइए। और जड़ को हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समझ लिया है, विभाग भी समझ लिया है कि जड़ क्या है। तो नियोजित शिक्षकों का जो यह विरोध है सक्षमता परीक्षा के लिए, परीक्षा का विरोध नहीं है, लेकिन परीक्षा के नियम और शर्तों का विरोध है। सबसे पहली बात यह है कि 2005-06 में जो नियोजित शिक्षक को जिनकी बहाली हुई, उन सारे लोगों का उम्र 50+ है, 50-55 के बीच में है। अब 4 साल, 3 साल, 2 साल नौकरी बची हुई है, उसके लिए फिर सक्षमता परीक्षा लिया जा रहा है। और उस पर भी यह है कि उनमें कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। अब उस उम्र में शिक्षक कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है, उनको कंप्यूटर की कोई ज्ञान ही नहीं है, माउस पकड़ने भी नहीं आता है, तो ऑनलाइन परीक्षा कैसे देंगे? विरोध यह है। फिर विरोध यह है कि 3 जिलों का ऑप्शन मांगा जा रहा है, 3 जिला का ऑप्शन मांगा जा रहा है। और जब उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तो 3 जिला मिलेगा नहीं, तो विभाग अपने तरीके से कहीं ना कहीं भेज देगी। उस पर भी सरकार नरम हो रही है। ये जो 3 जिला का ऑप्शन पर भी उसके बारे में भी हम बताएंगे। और हम एडिटर साहब से कहेंगे कि जो सूचना जहां पर है वहां पर अखबार का कटिंग लगा दिया कीजिए, क्योंकि जब हम बता रहे थे जो कि प्राधिकार खत्म कर दिया गया है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है या फालतू बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हालांकि यह मीडिया में बातें आ गई थी, लेकिन हो सकता है हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी जो हैं सो इस खबर पर ध्यान नहीं दिए होंगे या नजर नहीं पड़ा होगा, तो इसलिए हम
एडिटर साहब से गुजारिश करेंगे कि जो भी मैं सूचना दूं, अगर उसका कोई स्रोत कहाँ से है, स्रोत को स्क्रीन पर लगा दिया कीजिए। और तो अब ये जो 5 बार मौका मिल गया, तो कहीं न कहीं के पाठक नरम पड़े हैं। और एक बात और है, के पाठक स्थानांतरण स्थानांतरण की बात है कि ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग की गई थी कि हमारी ऐच्छिक स्थानांतरण हो, आप कहीं नहीं भेजिए, तो उस पर भी सरकार नरम पड़ी है। और इधर के पाठक ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आप परेशान नहीं होइए, अगर मुख्यमंत्री बोले हैं कि हल्की परीक्षा होगी, तो यह परीक्षा हल्की ही होगी। सीतामढ़ी डायट में नियोजित शिक्षकों के कंप्यूटर ट्रेनिंग में के पाठक शुक्रवार को पहुंचे थे। यह जो थे, ये खबर है दैनिक भास्कर की। पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नवंबर में ही बोल दिए हैं कि हल्की परीक्षा होगी। यही कंप्यूटर पर परीक्षा देने वाली समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी जब पढ़ रही थी तो हमने कंप्यूटर, स्कूलों में कंप्यूटर भी नहीं देखा था, लेकिन आज हम खुद कंप्यूटर से अपनी सारी रिपोर्ट भेजते हैं। तो के पाठक ने हल्के फुल्के अंदाज में शिक्षकों से बातें की और यह अपनी बात बताई। हालांकि शिक्षकों ने कहा है कि हम ऑनलाइन परीक्षा कैसे दे पाएंगे, तो सबकी क्षमता एक तरह के नहीं होता है। पाठक जी, आप आईएएस अधिकारी हैं, आप सीख सकते हैं, क्योंकि आपकी बौद्धिक स्थिति अलग है। और जो शिक्षक नियोजन से गए हैं, और अगर उनके पास उतनी बौद्धिक स्थिति, तो भी आईएएस रहते आपकी तरह। तो उनको अब इस उम्र में, 50 के प्लस उम्र में, जहां उनको एंड्रॉयड मोबाइल भी अच्छा से नहीं चलाने आता है, शिक्षकों का जैसा बयान आया है, वैसी परिस्थिति में फिर से कंप्यूटर का प्रशिक्षण कहाँ लेंगे, कैसे माउस पकड़ेंगे? आप सीधे एक लाइन में बोल देते हैं कि आप जहाँ कंप्यूटर है वहां चले जाइए, बीआरसी में जाके सीख लीजिए, तो डाइट में जाके सीख लीजिए। सभी शिक्षक का घर डाइट के बगल में नहीं है, या बीआरसी के बगल में नहीं है, सीआरसी के बगल में घर नहीं है कि वो जाएंगे। खास करके महिला शिक्षक और बूढ़ी जो अधेड़ कहिए, अधेड़ महिला शिक्षक कैसे सीख पाएंगे? घर का 50 काम होता है। तो के पाठक लेकिन नरम हुए हैं, और इस नरमी का कारण जानते हैं क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिदायत दिया है, इशारा किया है मुख्यमंत्री ने, क्योंकि आरजेडी नियोजित शिक्षकों के, देखिए ये खबर यह है कि नियोजित शिक्षकों के साथ नहीं होने देंगे दुर्व्यवहार। यह आरजेडी का बयान आया है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं शक्ति सिंह ने कहा कि जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे, तो उन्होंने कहा था कि भगवान भी उतर कर सामने आ जाएं तो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन उनकी मिथ्या को महागठबंधन की सरकार बनने के बाद खत्म किया गया, तो राजनीतिक बयान हो गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमारे नेतृत्व में बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन कर उन्हें राजकर्मी का दर्जा देने का जो प्रस्ताव पारित किया गया है, अब हम नियोजित शिक्षकों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं बर्दाश्त करेंगे। उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। और परीक्षा की बात है तो नियोजित शिक्षकों का कहना है, संघ का कहना है कि हम परीक्षा कितना बार दें। पात्रता परीक्षा भी दिए, उसके बाद फिर दक्षता परीक्षा भी दिए, अब सक्षमता परीक्षा लेने की बात आ रही है। तो जब हम रिटायर्ड करने वाले, बहुत सारे टीचर जब रिटायर्ड कर लेंगे, 4 साल में, 2 साल में रिटायर्ड करने वाले हैं, वैसे रिटायर्ड शिक्षकों को आप कंप्यूटर से परीक्षा कैसे लीजिएगा? इसके लिए ही नियोजित शिक्षक अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। और इधर हम आपको बता दें कि पूरा जो मामला अब जो चल रहा है ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए और 3 चॉइस के बाद, तो अब यह जो अंदर खाने से बात आ रही है, और शिक्षकों की मांग भी है, जो प्राथमिक स्कूल के शिक्षक हैं उनका पंचायत स्तर पर, जो नियोजित शिक्षकों के लिए पंचायत स्तर पर स्थानांतरण किया जाए, और जो मिडिल स्कूल के शिक्षक हैं उनका प्रखंड लेवल तक, और हाई स्कूल और +2 वाले को अनुमंडल स्तर तक स्थानांतरण की बात चल रही है, ऐसा प्रस्ताव दिया गया है। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया गया है, उसका जो प्रस्ताव लिया गया है, उसके अनुसार कहीं यह तय नहीं है, कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि हम विशेष शिक्षक बनाने के लिए और राज्यकर्मी बनाने के लिए उनको हम
फिर से एक नए सिरे से बहाली प्रक्रिया के तहत हम दूसरे जगह भेजेंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो सारे नियमों और कानून को हवाला देते हुए जो भी सरकार का नियम, सरकार के नियम से ही सरकार की बातों को काटा जा रहा है। अब ये सारे जो तर्क और शिक्षकों का जो आंदोलन चला, इसका नतीजा यह हुआ है कि सीधे अब के पाठक नरम हुए हैं और इस प्रक्रिया में और विभाग भी नरम हुआ है। मुख्यमंत्री तक यह बातें चली गई है तो मुख्यमंत्री भी इशारा किया है। तो अब के पाठक इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। पहला कदम उन्होंने यही बढ़ाया, पहला कदम यह बढ़ाया कि शिक्षकों के गुस्से को शांत करने के लिए सबसे पहले बता दिया कि हम 5 बार देंगे मौका। यह शिक्षकों के गुस्से को शांत करने के लिए उनका यह बयान है और 5 बार मौका देने के बाद कह रहे हैं कि हम 5 बार सक्षमता परीक्षा देने का मौका देंगे। दूसरा चीज, उन्होंने बहुत बड़ा कदम यह उठाया कि अपीलीय प्राधिकार को खत्म कर दिया। अपीलीय प्राधिकार को खत्म जैसे ही किया, अब यह रास्ता सीधे चला जाता है कि नियोजन इकाई को भी खत्म कर दिया जाए। क्योंकि जब अपीलीय प्राधिकार ही खत्म हो गया है और किसी तरह के विवाद होगा तो कहां जाएंगे? नियोजन इकाई के पास जाएंगे और नियोजन इकाई सक्षम ही नहीं है तो तब तो फिर बात हो गया कि जिला कैडर के पास जाइए। तो पहले नियोजन इकाई को खत्म कर दिया जाए। तो नियोजन इकाई के खत्म करने की दिशा में जैसे ही कदम उठाएगा, जैसे ही नियोजन इकाई को भंग किया जाएगा, शिक्षक अपने आप ही प्रमोट होकर जिला संवर्ग में चले जाएंगे। अब उनको तो राजकर्मी का दर्जा मिलना ही मिलना है। लेकिन जहां तक अब सरकार ने कह दिया है, मुख्यमंत्री ने कह दिया है, विभाग ने कह दिया है कि हम जो राजकर्मी का दर्जा देंगे सक्षमता परीक्षा लेकर ही देंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि नाम मात्र का परीक्षा होगा, हल्की परीक्षा होगी। और के पाठक ने भी सीतामढ़ी में नियोजित शिक्षकों से बातें करते हुए साफ कह दिया है कि अगर मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हल्की परीक्षा होगी तो मैं कौन होता हूं कि इस परीक्षा को और कड़ा बनाऊंगा। और एक बात अब तय मान लीजिए, किसी भी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाने वाली है। यह अब सरकार का लचीला रुख, विभाग का लचीला रुख से यह साफ हो गया है। तो दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन में, इस वीडियो में बस इतना ही। और इसी तरह से जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा यह वीडियो आपको कैसे लगे और आपका क्या कहना है जरूर बताइए। आप भी किस तरह का सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि कोई सुझाव ऊपर गया है तभी इस पर चर्चा हो रही है। जो प्रखंड स्तर पर तबादला और पंचायत स्तर तबादला की जो बातें निकल कर आ रही है, यह आप लोग जैसे ही शिक्षक सुझाव देते हैं उसी पर यह चर्चा हुई, इस तरह का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर आते हैं एक नई जानकारी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।